हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में बोला कि जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है वो गाजा को बिल्कुल ब्लॉकेड यानी इसको सीज करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही गलत है और ये उस तरह का है जैसा हिटलर ने रशिया के साथ किया था, रशिया के शहर लेनिनग्राड के साथ, जिसे सीज कर लिया था, कंप्लीटली बंद कर दिया था एंट्री एग्जिट, ताकि वो उसको जीत सके और उसको तबाह कर सके। तो ये कंपैरिजन क्या है पुतिन ने इजराइल के स्टेप्स का? एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर पुतिन ने सीधा सामने से आगे सपोर्ट किया है किसका? तो गाजा का, और बोला कि गाजा स्ट्रिप के साथ जो किया जा रहा है इजराइल के द्वारा वो गलत है। इससे पहले जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी तो उन्होंने बोला था कि गाजा को सेफगार्ड करना चाहिए, उसका वैसा जैसा अटैक इजराइल कर रहा है गाजा पे बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, वैसे उसको बिल्कुल ही ब्लॉकेड नहीं करना चाहिए। और इजराइल को लेकर एक बैलेंस एटीट्यूड अक्सर व्लादिमीर पुतिन रखते हैं। क्यों ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है, क्या है लेनिनग्राड का सीज और क्यों ये डिफरेंट है, समझेंगे इस वीडियो में। अब आगे बढ़े इससे पहले मेरा आपके लिए एक सवाल है जो कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर जरूर दें कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, विश्व युद्ध दूसरा हो रहा था, द्वितीय, तो जर्मनी जो एक कंट्री थी उसके साथ कौन कौन सी कंट्री अलाइड थी? इनमें से कौन सी वो कंट्री जो जर्मनी के साथ थी? फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड या यूएसए? इनमें से कौन सी कंट्री थी जो जर्मनी के साथ थी वर्ल्ड वॉर 2 में? आई होप आपको आंसर पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात किसने बोला? तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के संबंध इजराइल के साथ लगभग अच्छे रहे हैं अभी तक। इसका कारण ये है कि जब यूक्रेन वॉर भी हुई ना, तब नेतन्याहू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने हथियार यूक्रेन को नहीं भेजे, काफ़ी संभल के रहे वो। उन्होंने रशिया को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया क्योंकि इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और लगातार एक जो कल्चरल बैलेंस है वो भी इन दोनों देशों के बीच में है। जैसे कि 1 मिलियन से ज़्यादा जो रशियन लोग हैं, जो ज्यूज थे, वो वहाँ से इजराइल गए थे। यानी जो पहले यूएसएसआर की टेरिटरी बहुत बड़ी हुआ करती थी, वहाँ से लगभग 1 मिलियन लोग इजराइल में जाके बसे थे। तो एक कल्चरल कनेक्ट जैसे अमेरिका का इजराइल के साथ है, कुछ हद तक वैसा ही रशिया का भी इजराइल के साथ है। लेकिन इजराइल लगातार अमेरिका का एक प्रोमिनेंट दोस्त रहा है, पार्टनर रहा है, इसलिए इजराइल के संबंध यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत हैं कंपेयर टू रशिया। लेकिन अभी थोड़ी डायनामिक्स बदल गई है। अभी यह है कि गाजा में हमास को सपोर्ट कौन कर रहा है? तो ईरान, और पुतिन के दोस्त हैं ईरान और सीरिया। सीरिया में असद हैं, और रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था जहां आपको पता लगा कि इन्होंने यानी इजराइल ने सीरिया की एयरपोर्ट्स पे हमला किया था, एलेप्पो पर भी और डेमास्कस पर भी। वहां पर जो वहां के प्रेसिडेंट है असद, उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं व्लादिमीर पुतिन। तो यहाँ पर कहानी ये आ गई थी कि अब इनको बैलेंस बना के चलना है कि इनके हित में क्या है। और गाजा पे जो अटैक्स लगातार हो रहे हैं इजराइल के द्वारा, उसमें एक ऐसी स्थिति बना दी गई है जो उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दे। तो यहाँ जो एग्जाम्पल इन्होंने लिया वो लिया लेनिनग्राड का। लेनिनग्राड को हम पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं। ये एक शहर, प्रोमिनेंट शहर रशिया का, जिसको एक तरह से हिटलर ने घेर लिया था। और अगर आप देखो ना तो लेनिनग्राड इस तरह का दिखा करता था उस समय, पूरी तरह से घेर कर इसको सीज करने की कोशिश की गई थी। अगर हम देखें ना सीज कैसा होता है तो इन तस्वीरों की तरह दिखते हैं। मतलब एक शहर को आप चारों तरफ से घेर लो तो वहाँ ना पानी जा पाएगा ना सप्लाईज पहुँच पाएंगी, लोग अंदर हैं, वो इवेंचुअली हथियार डाल देंगे और क्या ही कर सकते हैं वो। तो वो शहर को आप बिल्कुल 2 साल या 1 साल पहले तो सालों तक खड़े रहकर रोक लेते थे, आसपास ना एंट्री एग्जिट कुछ नहीं होगा। वो आर्मी निकलेगी लड़ने के लिए तो बाहर इतनी बड़ी आर्मी होगी वो उसको हरा देगी। उनके पास खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, अंदर वाले एक पॉइंट के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसे कहते हैं सीज। तो ये सीज जो रशिया के साथ पहले प्लान करी थी जब यूएसएसआर हुआ करता था, तो हिटलर ने प्लान किया था कि वो जो इनका सबसे महत्वपूर्ण शहर है लेनिनग्राड, उसे कंट्रोल कर लेगा और वहां से उसका कनेक्शन काट देगा। और ये कोशिश ऑपरेशन बारबोसा ये लॉन्च किया था हिटलर ने। पहले यूएसएसआर और जर्मनी एक साथ थे, फिर उन्हें लगा क्यों ना हम यूएसएसआर पे कब्जा कर ले जर्मनी को। तो जब इन्हें सेनाएं भेजनी शुरू की यूएसएसआर में, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो इंपॉर्टेंट शहर है इनके, जैसे यहाँ लेनिनग्राड आपको दिख रहा है, इसको घेरने की, इसको पूरी तरह सीज कर लेने की ये कोशिश की गई थी हिटलर के द्वारा। तो लगभग ये जो सीज था ना लेनिनग्राड का, बहुत दिन चला था। ये लगभग 2.5 साल चला था, 2.5 ईयर्स। यहाँ पर लगभग 6 लाख से ज़्यादा सोवियत सोल्जर्स लोगों की मौत हुई थी। कहा जाता है 1 मिलियन लोगों की भी शायद मौत हो गई थी, ऐसा फिगर है। 1 मिलियन से लेकर 650,000 तक। और कहा जाता है एक समय ऐसा आ गया था कि वहाँ के लोगों को केवल 125 ग्राम ब्रेड मिलती थी पर डे सर्वाइव करने के लिए, उतना ही दे सकते थे वो, क्योंकि पूरे शहर में एंट्री एग्जिट बंद कर दी गई थी। लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी रशिया ने वहाँ और अपने उस शहर को आज़ाद कराया था। और वर्ल्ड वॉर 2 में लेनिनग्राड पे जो हमला रशिया ने किया, जर्मनी ने किया था, उसमें जो हिटलर की हार हुई थी, उसी हार के थ्रू कहा जाता है कि हिटलर पूरी तरह तबाह हो गया था। बहुत बहादुरी के साथ वहाँ लड़े थे सोवियत सोल्जर्स। और कहा जाता है
कि जो सोवियत का मौसम था, ठंडा मौसम, उसमें बिल्कुल जम गए थे जर्मन्स और बहुत खतरनाक फाइट बैक किया था जो यूएसएसआर उस टाइम का हुआ करता था, जिसे आज हम रशिया कह सकते हैं। उसने लेनिनग्राड में दोबारा उसको कैप्चर किया था। तो बिल्कुल वैसी स्थिति वो कह रहे हैं ऐसा हो गया गाज़ा के अंदर कि भाई गाज़ा को एक तरह से सीज करने की कोशिश कर रहे हैं अभी इजराइल की तरफ से, जहाँ लोगों को ये कि होता है जब भी कोई शहर सीज होता है ना, तो वहाँ सफ़र कौन होता है? सफ़र करता है वहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े, क्योंकि उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं होते, उनकी स्थिति खराब रहती है। तो यही होने वाला है। अभी तो ने रिसेंटली कहा था कि जो नॉर्थ गाज़ा सिटी है, यहाँ के 1 मिलियन लोग उठ के आप साउथ में चले जाओ, ये पूरा खाली कर दो, यहाँ हमला करने वाले हैं। और यहाँ से सबको इवैक्यूएशन करने का ऐलान उन्होंने कह दिया। उसके बाद जो आप देखो ना गाज़ा सिटी, तो इसको एक तरह से ब्लॉकेड कर रखा है। इजिप्ट ने यहाँ पे स्टील की दीवारें बनाई हुई हैं, इजराइल ने यहाँ पर पूरा एक चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट सारे बंद कर दिए हैं, यहाँ से फायरिंग हो रही है। समुद्री इलाका जो है मेडिटेरेनियन सी है, उसको भी ब्लॉक करके रखा हुआ है, और कोई भी सप्लाई, चाहे वो यूएन से हो, कहीं से भी, वाया शिप्स या वाया लैंड, अभी गाज़ा नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक तरह से गाज़ा को ब्लॉकेड कर दिया जा चुका है। और इसी ब्लॉकेड के बारे में पुतिन ने कहा था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जो लेनिनग्राड में हुई थी, एक समय में वैसी स्थिति हो जाएगी। तो अचानक से पुतिन का ये बयान देना जो दिखाता है कि पुतिन ने थोड़ी सी गाज़ा के साथ लाइन बोली है, के सपोर्ट में कुछ बोला है। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है इसलिए भी कि शायद सीरिया और ईरान से इनके अच्छे संबंध, वो नहीं चाहते कि अमेरिका उधर फोकस करे। वो चाहते हैं अमेरिका और वो नेटो की सारी कंट्रीज हैं वो उधर ही अपना दिमाग लगाती रही। ये भी एक कारण हो सकता है। और इसी कारणवश ये स्टेटमेंट जब आया पुतिन का, तो हमास ने इसका वेलकम किया, कहा बहुत अच्छा स्टेटमेंट है पुतिन का, और बिल्कुल हमारे लोगों के खिलाफ अन्याय कर रहा है इजराइल। ये स्टेटमेंट काफ़ी कुछ बदलता है। अब देखते हैं अमेरिका इसके बाद क्या करता है, क्या कहता है। तो एक सीज ऑफ लेनिनग्राड वाली जो हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, जब जर्मन सोल्जर्स ने आके वहाँ पर घेरने की कोशिश की थी उस पूरे शहर को, 2.5 साल तक घेर के रखा था, बिना पानी, बिना समुद्री रूट के एक्सेस के, और कैसे वो लड़ाइयाँ लड़के वो जीते थे, उससे कंपेयर किया जो एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर था उस टाइम की सोवियत यूनियन के लिए। और कहा जाता है कि वो जो सीज हुआ था ना, वहाँ पर ऑलमोस्ट जो अमेरिकन और ब्रिटिश सोल्जर्स जितने मरे थे, उससे ज़्यादा केवल उस एक शहर की सीज में मारे गए थे, खाने की कमी से और सुविधाओं की कमी से। तो ये स्टेटमेंट जब दे रहे हैं पुतिन, तो ये अगेन उस बारे में हमें लेके जाता है। और देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, शायद ये वॉर और ज़्यादा बढ़े और समय सस्टेन करे। तत्काल तो यही न्यूज़ थी आपके लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।